नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। मंच की चमचमाती रोशनी में नजर आने वाले कलाकार भी लॉकडाउन की मार के आगे धुंधले पड़ चुके हैं। किसी के सामने आत्मसम्मान तो किसी के सामने झिझक आड़े आ गई हाथ फैलाने के। लेकिन अब लॉकडाउन की मार कलाकारों के ऊपर इतनी पड़ चुकी है कि वो करहा उठे हैं। कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र पर बुरा असर डाला है। मनोरंजन उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से 3-4 महीने सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग भी बंद रही। इस दौरान टीवी के कलाकारों से लेकर पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कई कलाकारों ने तो सोशल मीडिया के जरिए मदद भी मांगी, तो वहीं कईयों ने बताया कि निर्माता उन्हें बकाया पेमेंट तक नहीं दे रहे। 97% कलाकार ऑर्केस्ट्रा, रंगमंच, लोक संगीत, नृत्य और जादू आदि कलाओं के माध्यम से अपना परिवार पाल रहे थे। 97% कलाकार ऑर्केस्ट्रा, रंगमंच, लोक संगीत, नृत्य और जादू जैसी कलाओं के माध्यम से अपना परिवार पाल रहे थे। कोरोना के लॉकडाउन ने उनके पेशे में भी लॉक लगा दिया। ये सभी परिवार आर्थिक तंगहाली की गिरफ्त में हैं। अब सब बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। इनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। लॉकडाउन से सारे सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों पर रोक लग गई। कलाकारों के सामने अब गंभीर संकट खड़ा हो गया है। चलिए बताते हैं कि साल 2021 में कोरोना काल के दौरान किन किन कलाकारों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, जय बाबा की। मैं दीपिका एज ए एक्टर। मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, परेशान हो चुके हैं। हम लोग भीख नहीं मांग सकते, रोडों पे रह नहीं सकते, घर पे राशन नहीं है, पैसा नहीं है, किराया देना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ अपील है हमारी सारे एक्टरों की तरफ से, हमारी तरफ से। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, कुछ करिए और ये महामारी से बचाइए। इससे मैं खुश नहीं हूँ सर। हम कलाकार लोगों का तो सर छोड़ ही दीजिए, जीना आराम हो गया। हर प्रोग्राम, हर इवेंट कैंसिल हो गए, कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं सर। हमारे शो में तो 1000-2000 लोग ही आते हैं सर। मोदी जी की और रैली और अमित शाह की रैली में, अमित शाह जी की रैली में 10-10 लाख लोग आ रहे हैं सर। 10-10 लाख। है कोई सवाल करने वाला उनसे? है कोई प्रश्न करने वाला? आप कर सकते हैं उनसे प्रश्न? कीजिए। आप जो हमको लॉकडाउन लॉकडाउन बोलते रहते ना, एक सवाल उनसे भी करिए आप। कोई घर मालिक भाड़ा कम करने को तैयार नहीं है सर। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के फीस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। और छोटे छोटे खोलियों में रहते हैं वो लोग, गरीब लोग। बच्चा अगर भूख से बिलगेगा तो बाप तो घर से बाहर जाएगा ना सर, कमाने के लिए। वो थोड़ी देखेगा लॉकडाउन है, वो बोलेगा कोरोना से मरने से अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा के लाओ। मतलब आप तो बहुत समझदार इंसान है सर। आपसे ये उम्मीद, लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है, हमने पहले देख लिया है। बहुत लॉकडाउन कर लिया हमने। बड़े बड़े लोग तो रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता तो रैली कर रहे हैं। उनसे आप सवाल पूछिए ना, उनसे तो आप सवाल पूछते नहीं हैं। लॉकडाउन कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है सर। एक मजदूर आदमी खुशी से बाहर दुकान नहीं लगा रहा है। उसके खर्चे हैं सर, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको रेंट देना है, उसको जीना है। नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर, मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस महामारी कोरोना लॉकडाउन में कलाकारों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। सारे कलाकार बहुत परेशान हैं। काम नहीं है, एक तो 1.5 साल से काम नहीं है, और उनके घर में राशन नहीं है, पैसे नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मकान का भाड़ा, लाइट का बिल। मैं आपके टीवी चैनल न्यूज़ के माध्यम से हमारी सरकार और प्रशासन के जो नेता हैं हमारे, तो कलाकारों की मदद के लिए आ गया है। प्लीज़
मैं सिंगर रूपाली बराड़कर मुंबई से। आज के इस लॉकडाउन के दौर में हम कलाकारों की भी उतनी ही खस्ता हालत है जितनी कि हर किसी की है, लेकिन हम लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए कहूँगी कि तकरीबन गए साल भर से हम लोगों के सारे प्रोग्राम्स जो हमारे आमदनी का एकमात्र जरिया है वो बंद है। तो सरकार से एक दरख्वास्त है, एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम कलाकारों के लिए कुछ हेल्प करें, लॉकडाउन हटा के हमें प्रोग्राम्स करने की अनुमति दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कोठारी। पेशे से मैं एक सिंगर हूं, कलाकार हूं, आर्टिस्ट हूं और कलाकार होने के नाते ये मेरा अधिकार है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बात को आगे रखूं और मेरे सारे भाई बहन दोस्त जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, उनके बिहाफ पे मैं ये बात आगे रखूं और सरकार से दरख्वास्त करूं। हम सभी को पता है कि देश की हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत ख़राब है और आर्टिस्ट की हालत तो और भी ख़राब है, बिकॉज अगर इवेंट्स नहीं होंगे, शोज़ नहीं होंगे तो आर्टिस्ट अपना पेट कैसे भरेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम कैपेसिटी में प्लीज़ ये मेरी सरकार से विनती है कि इवेंट्स होने दें, एटलीस्ट सम मिनिमम कैपेसिटी, और ऐसा कोई पैकेज भी अनाउंस करें जिससे थोड़ी सी राहत मिल सके आर्टिस्ट को, कलाकार को। और मैं प्रदीप पंडित, सिंगर कंपोज़र मुंबई से। मशहूर सूफ़ी गायक श्री शंकर शंभू जी, जिनमें से मैं शंभू जी का बेटा हूँ। जिस तरह से आज देश की स्थिति है, बड़ी ही गंभीर और नाजुक स्थिति है, हालात बहुत ख़राब हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जितने भी लोग हैं, और विशेष तौर से कलाकारों के बारे में कहूँगा, कलाकार में ना केवल गायक या म्यूजिशियन नहीं, बल्कि जो एक्टर हैं, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद के लिए आप आगे आएँ, क्योंकि कलाकार जो है वो नौकरी या कोई जॉब तो नहीं करते हैं, तो उनकी आप किसी न किसी तरह से मदद करें और जो लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के काम आएँ। तो ये थे हमारे साथ मुंबई से जुड़े कुछ कलाकार, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि कुछ बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो तो फिर भी इस कोरोना काल के अंदर गुजारा कर पा रहे हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे, रंगमंच के पीछे छोटे छोटे कलाकार हैं, उनके पास गुजारा करने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। हालांकि कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल की मार उनके ऊपर इस तरीके से पड़ी है कि उनके पास मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी वाले राज्य के अंदर खाने के लिए पैसा तक नहीं है, मकान मालिक को देने के लिए रेंट तक नहीं है। हालांकि वो गुजारा करे तो करे कैसे? सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कलाकारों से ही हमारा देश बना है, कलाकार ही हमारे देश की जो है आन बान और शान है। उन्हीं कलाकारों को अब लॉकडाउन के अंदर इस तरीके से छोड़ देना कितना जायज मानते हैं? सरकार को इसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और आर्थिक राजधानी में अगर इसी तरीके से आर्थिक तंगी से कलाकार जूझते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुंबई के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, कुछ ऐसा ऑप्शन या प्लान लेकर के आना चाहिए या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आनी चाहिए जिससे लॉकडाउन के अंदर कलाकारों के ऊपर लॉकडाउन की मार ना पड़े और उनके घरों का गुजारा भी उसी तरीके से चलता रहे। आप कितनी सहमति रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार भी इस तरीके के कलाकारों की तरफ ध्यान दे सके। नमस्कार।